वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या है, हम लोग है तैयारी जीत की। और हम लोगों का टारगेट क्या है, हम लोगों का टारगेट है टारगेट 2023, जब हम लोग अपने पूरे साल भर के मेहनत को अपने एग्जाम हॉल में दिखलाएंगे। और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो पर डे टॉप 25 क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाला है। सो उसी सिलसिले को जारी करते हुए आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर जो होगा वो हो जाएगा ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी का करेंगे। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े वही जो पेपर में आए, हम लोग वही पढ़ते हैं जो हमारे पेपर में आता है। तो फटाफट से हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, प्राकृतिक गैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है। प्राकृतिक गैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है, अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, दोनों है, कुछ निश्चित नहीं है। सबसे पहले तो आपको यह मालूम रहना चाहिए कि अनवीकरणीय क्या होता है और नवीकरणीय क्या होता है। अनवीकरणीय उसे कहते हैं जो लिमिटेड हो, जो लिमिटेड हो यानी जो सीमित हो, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, वह सीमित है, उसे हम लोग जितना जल्दी निकालेंगे उतना जल्दी वो खत्म हो जाएगा। लेकिन नवीकरणीय होता है जो हमेशा मिलता है, जैसे कि सूर्य से ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा हमें जितना मिलता है हम लोग उतने का यूज भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब तक सूर्य रहेगा हमें ऊर्जा लगातार मिलता रहेगा। सो प्राकृतिक गैस ऊर्जा कैसा है, वो अनवीकरणीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग कम नहीं कर सकते। मतलब गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग कम नहीं कर सकते। आंधी वाले दिनों में, गर्मी वाले दिनों में, धूप वाले दिनों में, बादलों वाले दिनों में। सो हम लोग इसका कब उपयोग नहीं कर सकते, इसका उपयोग हम लोग बादलों वाले दिनों में नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। उत्तम ऊर्जा का क्या स्रोत है, जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, जिसका भंडार और परिवहन आसान हो, जिसमें यह सभी गुण हो। हम लोग उत्तम ऊर्जा जिसे कहते हैं जो सरल और सुलभ भी हो, जो जिसका एकांक आयतन एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करता है, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वह सभी के सभी हो जाएगी, जिसमें यह सभी गुण होते हैं। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, सूर्य द्वारा उत्सर्जित किस प्रकार का विकिरण पानी को गर्म करने के लिए अधिकतम ऊर्जा का योगदान करता है। कौन करता है, अवरक्त विकिरण करता है, पराबैंगनिक विकिरण करता है, एक अज्ञात विकिरण करता है, या इनमें से कोई नहीं करता है। कौन करता है, तो वह अवरक्त विकिरण करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पहले आप लोग देख सकते, सौर पैनल का निर्माण होता है। सौर पैनल का निर्माण होता है, क्यों होता है, सौर कुकरों के संयोजन से, सौर कुकरों के संयोजन से, या अनेक सौर सेलों के संयोजन से, या सौर केंद्रों के संयोजन से, या इन सभी के संयोजन से। तो किसके होता है, ये अनेक सौर सेलों के संयोजन से। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, निम्नांकित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा मतलब जो जीवों द्वारा प्राप्त होता है उसका उदाहरण नहीं है। वो लकड़ी नहीं है, गोबर गैस नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, या कोयला नहीं है। लकड़ी तो हमें मिलता है, गोबर का उपयोग हम लोग किस लकड़ी के रूप में करते हैं, तो यह भी तो होगा ही। गोबर गैस ये भी होता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जरूरी है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें क्या जरूरी है, हीलियम चाहिए, क्रोमियम चाहिए, यूरेनियम चाहिए, या एल्युमिनियम चाहिए। तो हम लोगों को क्या चीज़ की जरूरत चाहिए, तो हमें यूरेनियम चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगर यूरेनियम के बारे में बात करें तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और यूरेनियम का जो रंग होता है वह येलो होता है, यानी पीला रंग का होता है, येलो रंग का होता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, ऊर्जा के जितने स्रोत हैं उनमें अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से किसी भी तरह से ऊर्जा नहीं प्राप्त करता है। जैव मात्रा नहीं करता है, भूतापीय ऊर्जा नहीं करता है,
पवन ऊर्जा नहीं करता या नाभिकीय ऊर्जा नहीं करता है, तो वह कौन नहीं करता है? वह नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, पवन चक्की में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण कार्य के रूप में होता है? पवन ऊर्जा जो होता है, जो कुछ इस गोल गोल नाचते तरह रहता है, वह क्या करता है कि जब वायु चल के आता है जिसमें गति ऊर्जा होता है, उससे ही क्या करता है कि वह ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि कहाँ पर गति ऊर्जा दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क में देख सकते हैं रासायनिक ऊर्जा है, तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ख में स्थिति ऊर्जा, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ग में गति ऊर्जा, तो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, गति ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है मतलब जो लिमिटेड नहीं है, जो लिमिटेड नहीं है, मतलब जो हमेशा मिलता रहेगा, वह नाभिकीय ऊर्जा है, वह पवन ऊर्जा है, वह जैव द्रव्यमान ऊर्जा है, वह सौर ऊर्जा है। तो वह कौन है? वह नाभिकीय ऊर्जा है, क्योंकि जब यूरेनियम खत्म हो जाएगा तो नाभिकीय ऊर्जा भी स्वतः खत्म हो जाएगा, इसलिए यह क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है? यह मैंने आपको प्रकाश के प्रावर्तन में भी कराया है, अगर आपको याद हो तो हमने आपको प्रकाश के प्रावर्तन में भी करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, जो मतलब फिक्स नहीं है, जो हमेशा आता रहेगा, वह कौन है? जैव मात्रा और सौर ऊर्जा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, या इनमें से कोई नहीं है? तो वो कौन है? वह जैव मात्रा और सौर ऊर्जा है, क्योंकि सूर्य से जो लगातार ऊर्जा है वह आते रहेगा। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा। लेकिन कोयला और पेट्रोलियम दोनों क्या है? यह अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। दो अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? कोयला तथा पेट्रोलियम है, गोबर गैस है, जैव मात्रा और पेट्रोलियम है, या इनमें से कोई नहीं। अनवीकरणीय मतलब क्या हुआ कि जो फिक्स हो, जो लिमिटेड हो। तो हम लोग अपने ऑप्शन से देखते हैं कोयला तथा पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम दोनों के दोनों फिक्स है, मतलब एक समय बाद यह क्या हो जाएगा? लिमिटेड है, यह खत्म हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, कोयला और पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, ईंधन है। ईंधन क्या है? लकड़ी है, सीएनजी है, एलपीजी है, या सभी है? तो लकड़ी ईंधन जो होता है वो लकड़ी भी होता है, सीएनजी भी होता है, एलपीजी भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, सभी के सभी। एलपीजी का उपयोग हम लोग के इसमें करते हैं, तो खाना बनाने। आप लोगों के घर में जो गैस होता है वो क्या होता है? वो एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और लकड़ी का तो हम लोग यूज करते ही है, और सीएनजी होता है कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस। आप लोग इन्हें भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा है, जीवाश्म ईंधन बनने के मूल स्रोत है। जीवाश्म ईंधन बनने के क्या मूल स्रोत है? पौधा और पशुओं के अवशेष, पेट्रोलियम, पवन, नाभिकीय अभिक्रिया। जीवाश्म ईंधन, पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। जीवाश्म ईंधन उसे कहते हैं जो कई सौ साल पहले पेड़ पौधे या जो जंतुएं मर जाते हैं, उनकी हड्डियां या अवशेष जो होता है वह किसी भी पहाड़ों या समुद्र के नीचे जम जाता है, जिसके कारण से वो ईंधन में बदल जाता है बहुत साल बाद। तो उससे क्या होता है? वो पौधा और पशुओं के अवशेष होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का क्या उदाहरण है? कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? जीवाश्म ईंधन तो कोयला भी होता है और पेट्रोलियम भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, दोनों के दोनों। और हाँ, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का मैथ का जो क्लास है वो कब से स्टार्ट किया जाए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे पुरवाना होगा, ताकि हम लोग आपके लिए जल्दी से जल्दी क्या करें कि मैथ का क्लास भी स्टार्ट करें और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करवा सके। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, यदि वायुमंडल की ऊपरी परत 100 जूल सौर ऊर्जा प्राप्त करती है, तो इससे कितनी ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती
है। मतलब ये हुआ कि जब यहाँ से सूर्य है, सूर्य से जब ऊर्जा निकला तो यह हमारे वायुमंडल से पहले होकर गुजरेगा, फिर हमारे पृथ्वी की सतह पे पहुँचेगा। सो ये वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो उसके बाद जब हमारे पृथ्वी पर पहुँचता है तो यह कितना जूल, 100 जूल में से बचकर आता है। तो हम लोग अपने ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर क में 47 जूल, ऑप्शन नंबर ख में 100 जूल, ऑप्शन नंबर ग में 53 जूल, या ऑप्शन नंबर घ में कोई नहीं। तो कितना होता है, वह 47 जूल होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, उस युक्ति का क्या नाम है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बहुत ही जी क्वेश्चन है कि उस युक्ति के नाम आप लोग अपने घरों में भी यूज करते होइएगा उसका, या आप लोगों के पोल जो होता है गांव में, उसमें भी देखे हुए कि पोल के ऊपर जो लगा होता है वो क्या होता है, वो सोलर सेल होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के पहले देख लेते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। उदासीन न्यूट्रल तार का रंग कैसा होता है, मैंने आपको इसके विद्युत धारा के चैप्टर में भी बताया और यहाँ पर भी पूछा गया है कि आपके कि उदासीन तार का रंग कैसा होता है। सो उदासीन तार का जो रंग होता है वह काला होता है, काला होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। सो हम लोग अपने ऑप्शन में देखते हैं कि काला कहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर क में है लाल। लाल जो होता है यह धनात्मक तार होता है, पॉजिटिव तार, आप लोग इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ख है हरा। हरा जो होता है वह अर्थिंग तार होता है, अर्थिंग वायर होता है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ग है काला। तो हम लोगों का राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, काला, उदासीन। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किस ऊर्जा को करता है, तापीय ऊर्जा को करता है, नाभिकीय ऊर्जा को करता है, सौर ऊर्जा को करता है, या स्थितिज ऊर्जा को करता है। तो किस ऊर्जा को करता है, वह स्थितिज ऊर्जा को करता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में, या गुजरात में है। तो ये हमारे पड़ोसी राज्य है, यानी कौन है, यह उत्तर प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पहले देख लेते हैं, सोलर कुकर के लाभ है। सोलर कुकर के क्या लाभ है, यह सस्ते होते हैं। ऑप्शन नंबर ख, यह धुआं उत्पन्न नहीं करते। ऑप्शन नंबर ग, यह अन्न ईंधन की खपत कम करता है। ऑप्शन नंबर घ होना चाहिए सभी। हम लोगों का राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 23 रहा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नहीं है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नहीं है, कौन नहीं है, भूतापीय ऊर्जा नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, सौर ऊर्जा नहीं है, या यहाँ कौर खने बल्कि सभी है, सभी नहीं है। सो नाभिकीय ऊर्जा तो हम लोग न्यूक्लियर पावर स्टेशन से करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। भूतापीय ऊर्जा, तो भूतापीय ऊर्जा भी नहीं है। सौर ऊर्जा, यहाँ पे शायद ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, सौर ऊर्जा होता है लेकिन ये दोनों होता है, सो यह नहीं होता, आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसका स्रोत क्या है, नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है, वह नाभिकीय संलयन है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा, परमाणु बम है, परमाणु बम का उदाहरण है, नाभिकीय विखंडन का है, नाभिकीय संलयन का है, दोनों का है, या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु बम जो होता है वह नाभिकीय विखंडन का उदाहरण होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन बम पूछे, हाइड्रोजन बम जो होता है वह परमाणु बम का 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वह क्या होता है, वह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों का मैथ का क्लास जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो, तो आप लोग क्या करेंगे कि जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर पुरवाएंगे। 1K सब्सक्राइबर, ताकि आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी मैथ का क्लास स्टार्ट करा जाए। अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए, अगर आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे कि टेलीग्राम पर जाकर बिगिनर्स लर्न को ज्वाइन कर लेंगे। बिगिनर्स लर्न को जाकर ज्वाइन कर लेंगे।